नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है एक बार फिर आपका भगवत गीता सीरीज में, जो हमारे लिए एक लाइफ मैनुअल है। हमें सिखा रही है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और ये लाइफ मैनुअल अर्जुन को समझ में आ गया था 40 मिनट में, क्योंकि भगवान ने पूरी भगवत गीता 40 मिनट में सुना दी थी और अर्जुन ने सुनी थी। लेकिन हमें कितना टाइम लगेगा पता नहीं, शायद 40 दिन, 40 जन्म या 400 से भी ज्यादा जन्म। पर कोशिश ये रहेगी कि हम इसे पूरी तरह से समझ पाएं, सीख पाएं, देख पाएं और आप इसे ठीक से पढ़ पाएं। अब आज का जो श्लोक है ये बताता है बेसिकली कि कैसे हमारी लाइफ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेवारी है। हम यहाँ पर हैं तो, और ये जिम्मेवारी सिर्फ ह्यूमंस को मिली हुई है, क्योंकि सिर्फ हम ही हैं जो अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। जैसे बाकी जितने भी एनिमल्स हैं जो 84 लाख स्पीसीज में हैं, 84 लाख तरह की प्रजातियां हैं, उनमें जितने भी हैं उन सबकी डेस्टिनी फिक्स्ड है कि एक के बाद एक उनका एलिवेशन कैसे होना है। लेकिन ह्यूमंस जो हैं उनके लिए बहुत ईजी है कि वो ये प्लैनेट छोड़कर इससे बेहतर जगह पर जा सकें। और भगवत गीता ऐसे ही फैसिलिटेट करती है, यही बताती है कि कैसे हम जा सकते हैं। तो ह्यूमन फॉर्म लेने का फायदा क्या है और उसके साथ जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। क्योंकि देखिए, जितनी बड़ी पोस्ट होती है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे एक ऑफिसर हैं तो उनके पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती हैं, उनके पास रहने के लिए घर मिलता है, उनके पास नौकर चाकर होते हैं, उनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, क्योंकि उनकी सिचुएशन, उनकी पोजीशन ऐसी है। और उस पोजीशन पे रहकर अगर वो ये सब ना करें, यानी जो उनको काम मिला था, जो प्रोजेक्ट उन्हें मिला था हैंडल करने के लिए, उसे ठीक से ना करें, तो जिन्होंने भी पोस्ट उन्हें दी, जिस भी डिपार्टमेंट ने दी, उन्हें ये लगेगा कि इस व्यक्ति को जो अपने पोस्ट दी है शायद ये उसे ठीक से संभाल नहीं पा रहा है, तो अगली बार ये पोस्ट उसे नहीं मिलनी चाहिए, या उसे ट्रांसफर ऐसी जगह कर देना चाहिए जहां पर लाइफ ईजी हो। तो ऐसे अगर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में, यानी मनुष्य जीवन में, अगर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा, हमने नहीं जाना कि हमारा गोल क्या था, हम सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन के लिए तो आए नहीं थे, यानी ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये तो हमारे जीने के लिए एक माध्यम है, लेकिन ये जीवन नहीं हो सकता, ये तो आप भी मानेंगे। अब ये जीवन नहीं हो सकता, ये जीने के लिए माध्यम है, तो जीवन तो कुछ और था, कोई और पर्पस था। तो वो पर्पस एक्सप्लोर करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, आत्मनिरीक्षण करना, आत्म साक्षात्कार करना, अपने आप को समझना, अपने लक्ष्य को जानना और इस ह्यूमन फॉर्म को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना, ये पर्पस था। और यही पर्पस भगवत गीता हमें सिखाती है। और इसी श्लोक में भगवान अर्जुन से ये क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें पर्पस पता है, तुम्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, और अगर ये बातें करोगे तो कैसे तुम सही तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर पाओगे। तो हम भी शायद अपनी लाइफ को ठीक से लीड नहीं कर पाते, कई बार नहीं समझ में आता क्या करना है, क्या ठीक है। जो हमें करना होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, और जितना जाते जाते हैं उतना हम अपने ओरिजिनल लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी नए शहर में आया है और नए शहर में आकर उसे जाना है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए वो पुणे गया, पुणे उसे विमान नगर जाना था, लेकिन वो जानता नहीं था कहाँ पहुंचना है, और उसने ऑटो वाले से पूछा, उसे लगा कि ये तो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है, इससे तो अच्छा मैं पैदल चला जाऊं, क्योंकि उसे ये पता था कि विमान नगर जो है पुणे में एयरपोर्ट से बहुत पास पड़ता है, लगभग 3-4 किलोमीटर। अब क्योंकि उसे डायरेक्शन नहीं पता तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। अब वहां जाके ऑटो वाले से पूछेगा कि मैं इतना तो चल के आ गया, आप बताइए कितने पैसे लगेंगे, तो कहेगा कि पहले 200 रुपये लगने थे तो अब 400 लगेंगे। तो वो गुस्सा हो जाएगा कि क्यों, तो ऑटो वाला बताएगा कि आप अपनी डायरेक्शन से ऑपोजिट आ गए, तो जितना डिस्टेंस था, मान लीजिए 4 किलोमीटर था, उसकी जगह अब ये 8 किलोमीटर हो गया, तो पैसे तो डबल हो गए। ऐसे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में इजीएस्ट है कि इस प्लैनेट से दूर जाके हम स्पिरिचुअल लाइफ को अपना सकें, स्पिरिचुअल प्लैनेट पे चले जाएं, जो भगवत गीता में बहुत डिटेल तरीके से और भागवतम में बताया गया है, होली बाइबल में, कुरान शरीफ में, गुरु ग्रंथ साहब में, सब में बताया गया है कि मनुष्य जीवन का एक पर्टिकुलर लक्ष्य है। सुनने में ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी वगैरह हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये बहुत बूढ़े लोग जो हो जाते हैं उनके लिए है, लेकिन ऐसा है नहीं। और बूढ़े होने की कोई डेफिनेशन भी तो नहीं है, पता नहीं हमारे पास टाइम कितना है। कई लोगों की डेथ किसी बच्चे की 6 साल में भी हो जाती है, कोई 16 साल में भी किसी की डेथ हो सकती है, किसी की 26 में भी हो सकती है, 46 में हो सकती है। तो फिर बूढ़े होने का वेट करते रहे हम, और उसमें हमें पता ही नहीं लगा कि कब हमारे जाने का टाइम आ गया, तो फिर तो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा।
और फिर कैसे हम एक्सप्लोर कर पाएंगे कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या था। इसीलिए जब टाइम मिले, जैसे टाइम मिले उसी टाइम एक्सप्लोर करना चाहिए। अब अर्जुन कोई बूढ़े नहीं थे, लेकिन फिर भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो युद्ध करेंगे, इसलिए वो क्लैरिटी के साथ युद्ध करेंगे। तो हमें भी अपने लाइफ की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, यही इस श्लोक में बताया गया है। तो ये श्लोक है, कलेभ्यमास्मगमः पार्थ न तत्त्वय उपपद्यते श्रुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परम तपः। कि हे प्रथा के पुत्र, इस अपमानजनक नपुंसकता के आगे मत झुको। ऐसी नहीं है कि हृदय की दुर्बलता के साथ जिए, उसे त्याग दीजिए और उठिए। शत्रु को आपको ताड़ना देनी है, यानी उनके साथ युद्ध करना है। तो प्रथा पुत्र बोला क्योंकि प्रथा यानी कुंती महारानी, तो कुंती महारानी के पुत्र थे अर्जुन। प्रथा कहकर अर्जुन को भगवान संबोधित इसीलिए कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि तुम इतने बड़े खानदान से हो, इतनी बड़ी जगह से हो, इतनी प्रतिष्ठित एक फैमिली से हो, जिन्हें सब कुछ पता है, जिन्हें नॉलेज है, जिनकी प्रतिष्ठा है। तो वहां ऐसे स्टेटस में पैदा होके अगर तुम कुछ गलत करते हो तो वो स्टेटस भी खराब करते हो, अपने खानदान का नाम भी खराब करते हो। इसलिए तो मतलब इतना दुर्बल, इतनी वीकनेस मत दिखाओ जैसी तुम दिखा रहे हो, और ये वीकनेस तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं जाएगी। तो ये बताते हैं कि अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया जाता था, जो कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, इसीलिए अर्जुन का कृष्ण के साथ खून का रिश्ता था। यदि क्षत्रिय का पुत्र युद्ध करने से इनकार करता है तो वो केवल नाम का क्षत्रिय है। कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन एक अयोग्य क्षत्रिय पुत्र बने। तो जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर अगर अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं करता है तो इसका मतलब वो सिर्फ नाम का डॉक्टर है। या मान लीजिए चीनी है, अगर वो चीजों को मीठा नहीं करती है तो नाम की चीनी है। अगर नमक है, अगर वो चीजों को नमकीन नहीं कर सकता तो फिर नाम का नमक है। तो ऐसे ही जो हमारा पर्पस है, जो हमारा धर्म है, जो हमें करना है, जो हमारी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को पूरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने पूरी नहीं किया तो हम सिर्फ नाम के लिए हैं। चाहे हम एक ऑफिस में एक बड़ी पोस्ट पर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, या हम किसी भी पोस्ट पर हैं, लेकिन अगर हम उस ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम टीचर हैं, हम सीए हैं, हम सीएस हैं, हम जो कुछ भी हैं, किसी भी पोस्ट पर रहें, लेकिन अगर हमारी ड्यूटीज जो थी उन्हें हमने पूरा नहीं किया किसी भी वजह से, तो सिर्फ नाम के हैं हम, बाकी हमारा कोई काम नहीं है। तो यही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम सिर्फ नाम के लिए क्षत्रिय मत बनो, तुम उसका फर्ज निभाओ, यानी उसकी ड्यूटी पूरा करो। और वो ड्यूटी क्या थी कि तुम्हें युद्ध करना है, क्योंकि तुम युद्ध भूमि में खड़े हुए हो और तुम यहाँ पर खड़े होकर और अब मना नहीं कर सकते। और अपनी वीकनेस की वजह से, या अपने फैमिली रिलेशंस की वजह से, या अपनी आसक्ति की वजह से, अपने मोह की वजह से तुम अगर मना करते हो तो ये तुम्हारी सिर्फ एक दुर्बलता कहलाएगी, इसमें तुम्हारा कोई यश नहीं होगा, तुम्हें कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब ये बात समझनी अर्जुन को इसीलिए भी जरूरी थी क्योंकि देखिए, हम कोई भी ड्यूटी करते हैं या कोई भी काम करते हैं या नहीं करते हैं, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो गलत होता है तो कब लेते हैं? जब हम उसमें फेल हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्ट करते टाइम लेनी चाहिए, कि जब हम एक्ट कर रहे हैं, जब हमारा एक्शन है, जब हम उस काम को कर रहे हैं, तब हम सोचें कि ये हम गलत तो नहीं कर रहे, या इसमें कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला। एक चोर जब चोरी कर रहा है उस वक्त वो ना सोचे और बाद में वो पश्चाताप करे तो क्या फायदा? फायदा तो तब है जब वो चोरी करते वक्त ये सोचे कि मैं जो करने वाला हूँ इसके रिपरकशंस क्या होंगे। और यही अर्जुन को भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय पुत्र हो, तो तुम अगर युद्ध छोड़ देते हो तो एक बदनाम कृत्य होगा। इसीलिए तुम्हारे लिए ये अनुकूल नहीं है, यानी तुम्हारे लिए कंजीनियल नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें युद्ध करना चाहिए, यही तुम्हारे लिए जरूरी है। और युद्ध छोड़कर अगर तुम जाते हो तो ये तुम्हारी उदारता नहीं है, ये तुम्हारे हृदय की कमजोरी है, यानी तुम्हारी वीकनेस मानी जाएगी। और ऐसी झूठी उदारता किसी को भी मंजूर नहीं थी। तो इसीलिए ये गलत काम जो तुम करने वाले हो इसे छोड़ दो, जो सही है उसका साथ दो, और सही यही है कि तुम इस वक्त युद्ध करो। तो हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज को समझना चाहिए, उन्हें पूरा करना चाहिए, और उसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। अगर हम रेडी नहीं हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझते हैं, हम अपनी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली हम एक लूजर हो जाएंगे। बेशक हम कितना भी पैसा कमा लें, बेशक हम कितना भी प्रतिष्ठा कमा लें, कितना नाम कमा लें, लेकिन अल्टीमेटली तो ये सब कुछ छोड़कर जाएंगे।
तो जब इस धरा पर सब धरा रह जाएगा तो फिर वो करें ना जिसमें कि इस धरा के जाने के बाद भी हमें एक अच्छी लाइफ मिले, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो। अब बेशक आप ये समझें कि लाइफ आफ्टर लाइफ नहीं होती, यानी इस जीवन को छोड़ने के बाद और जीवन नहीं होता, लेकिन फैक्ट यही है कि इस जीवन को छोड़ने के बाद भी ये आत्मा ट्रेवल करती है, दूसरे प्लेनेट पे जाती है। तो एक अच्छे प्लेनेट पे हम जा पाएं, इसके लिए अपना इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है, आत्म साक्षात्कार करना जरूरी है और समझना जरूरी है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, और यही इस श्लोक में बताया गया है। तो इसे पढ़िएगा, समझिएगा, इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा, आत्मनिरीक्षण कीजिएगा और अपनी लाइफ के पर्पस के प्रति सीरियस हो जाइएगा। यही पर्पस है आज के श्लोक का। आपने इसके लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस श्लोक को ध्यान से पढ़िएगा एज ए लाइफ मैनुअल। थैंक यू।